हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं। इसमें दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में सेक थीटा का मान दिया हुआ है जो कि 13/12 है और बाकी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबका आंसर निकालना है। यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, बाकी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका आंसर निकालना है। तो इस क्वेश्चन का हल शुरू करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक लिख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे फर्स्ट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और जैसे कि साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा होता है तो नीचे कोसेक थीटा लिखेंगे। कोस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा होता है यानी कि यहां सेक थीटा लिखेंगे, और टेन थीटा का ऑपोजिट कोट थीटा। इसमें एल ए एल और नीचे वाले में के ए लिखना है। अब जब भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हल करें तो सबसे पहले साइड में इस चीज को लिख ले ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो गलत ना हो। तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। अब इसमें क्या करना है, सेक थीटा का फॉर्मूला लिखना है। अब सेक थीटा का फॉर्मूला इसमें देखते हैं। यहां रहा सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। सेक थीटा के बदले में लिखेंगे k/a बराबर 13/12। इसका मतलब है कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 12 है। इसको भी लिख लेते हैं, कर्ण बराबर 13, आधार बराबर 12। अब कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 है, यानी कि लंब का मान दिया हुआ नहीं है, लंब बराबर वट। तो अब सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय से लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब सिंपल सा है, इसमें कर्ण का और आधार का मान रखना है। रूट अंडर कर्ण का मान कितना है, 13 है, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार का मान 12 है यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा है। अब लंब बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब सिंपल सा इन दोनों को घटा लेना है, यानी कि रूट अंडर 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि लंब का मान निकल जाएगा 5। अब हमारे पास कर्ण का मान, आधार का मान और लंब का मान तीनों का मान है। अब आसानी से हम लोग बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब साइन थीटा का मान निकालते हैं। फर्स्ट में निकालेंगे साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर, अब सिंपल सा इस बॉक्स में देखेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। सिंपल सा है, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण। अब इसमें देखेंगे कि लंब का और कर्ण का मान कितना है। लंब का मान रहा ये 5 बट्टे कर्ण का मान 13, यानी कि साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 5/13। अब सेकंड देखते हैं कोस थीटा का। कोस थीटा बराबर, अब यहां देखेंगे कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि a/k लिखेंगे बराबर। अब आधार का मान और कर्ण का मान रख देना, सिंपल सा है। आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13, यानी कि इसमें हो जाएगा 12/13। कोस थीटा का आंसर हो गया 12/13। सिंपल सा है। अब
तीसरा नंबर टेन थीटा का मान निकालेंगे। थर्ड में है टेन टेन थीटा। अब इसमें देखेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बट्टे आधार, एल बाई ए। सिंपल सा है। अब लंब का मान और आधार का मान रखना है, जैसे कि यहां लंब का मान 5 है बट्टे आधार का मान 12 है, यानी कि टेन थीटा का आंसर कितना हो जाएगा, 5/12। फिर कोसेक थीटा का मान निकालना है 4 नंबर में। कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला अब नीचे से देखना है, कर्ण बट्टे लंब। सिंपल सा है, साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा होता है, इसलिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। क्या भाई लिखेंगे, अब कर्ण का और लंब का मान रख देना, सिंपल सा है। कर्ण का मान 13 बट्टे लंब का मान 5, यानी कि कोसेक थीटा का आंसर कितना हो जाएगा, 13/5। बहुत ही आसान है। अब लास्ट बचा कोट थीटा, क्योंकि सेक थीटा का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब कोट थीटा का मान निकालना है। 5 नंबर, कोट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब इस कोट थीटा का आंसर कितना होगा आप कमेंट में बताएं।